बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल राज्य सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए। उसके बारे में मुझे आप सबसे आज बात करनी है। पहली बात कि ये समीक्षा की कमेटी 12 महीने बाद में मुख्यमंत्री जी आपने क्यों बनाई? 12 महीने तक आप क्यों सोते रहे? आज जो स्थिति है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, 3737 विद्यालय प्रदेश में रन कर रहे हैं। उसमें इस वर्ष 6,77,371 थी। हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने 45,300 पद स्वीकृत किए थे। अलग से इंग्लिश मीडियम का कैडर बनाया था। हमने 10,000 की नई भर्ती भी की थी और इंटरव्यू लेकर के, परीक्षा लेकर के, और हमने वहां पर टीचर लगाने का काम किया था। आज जो स्थिति है 12 महीने से, वो 17,192 पद इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पड़े हैं, जिसमें शिक्षकों की 13,552 और जो क्लेरिकल स्टाफ है उसमें 3,640। एक शिक्षक की भी, एक क्लेरिकल स्टाफ की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने इसमें भर्ती नहीं की। एग्जाम करा करके, परीक्षा लेकर के उन्होंने भर्ती करने का सम्मान किया, लेकिन मन में खोट, नीयत खराब, हमारी लोकप्रिय ये जो योजना थी, जो विद्यालय बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ रहे थे, वो इनके रास नहीं आ रहा था। और इसको कैसे समाप्त करें, कैसे वापस कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता को कम करें, इस षड्यंत्र में ये 12 महीने तक लगे रहे। इन्होंने यहां पर 25/8/2024 को परीक्षा करवाई कि हम एग्जाम लेंगे। अब दिसंबर निकल गया, जनवरी है आज 4 तारीख, मैं समझता हूं आज 4 जनवरी 2025 है। रिजल्ट निकालने में इन्होंने 4 महीने लगा दिए, 4 महीने से अधिक। और उस दौरान एक मनमर्जी से जिले के 10% बोनस अंक का प्रावधान डाल दिया, जिससे ये भर्ती अटक जाए। कोर्ट में चले गए लोग, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनके बात को। उसके बाद में इन्होंने रिजल्ट तो निकाल दिया, लेकिन आज की तारीख तक भी भर्ती नहीं की। और मंत्री महोदय लिख करके दे रहे हैं विभाग को कि अब इंटरव्यू कराया जाए इन लोगों का जो लिखित परीक्षा से पास हुए हैं, और इंटरव्यू के आधार पर आरएसएस और बीजेपी के समर्थित लोग अगर इसमें आएंगे तभी हम इनको लेंगे, वरना तो जो अच्छे मार्क्स लेके मेरिट में आया है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारी विचारधारा का व्यक्ति, हमारी विचारधारा का शिक्षक नहीं है। इससे घटिया मानसिकता की कोई बात हो नहीं सकती है। जो कमेटी बनाई है उसमें उप मुख्यमंत्री जी बैरवा जी को अध्यक्ष बनाया गया है, उस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। जिले और संभाग समाप्त करने की जो कमेटी बनाई गई थी समीक्षा के लिए, उसमें समाप्त किए 9 जिले और 3 संभाग। बीच में हटना पड़ा था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उप मुख्यमंत्री जी को इस कमेटी से भी बीच में भागना पड़ेगा। इसलिए भागना पड़ेगा कि इनके विधानसभा क्षेत्र में 59 विद्यालय इंग्लिश मीडियम के चल रहे हैं, सरकारी विद्यालय चल रहे हैं। जो लोरकणसर से हमारे माननीय सुमित गोदारा जी जो मंत्री हैं, आज कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने मुझे, जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मुझे लिख करके दिया था कि मेरे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो,
और आपने कई बार मौके पे देखा होगा कि वो इंग्लिश में स्पीच देना बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए व्यक्ति हैं। अच्छी बात है। उनके यहां भी 43 स्कूल्स, 43 स्कूलें उनके यहां रन कर रही हैं। लोहाउट के माननीय गजेंद्र सिंह जी जो कमेटी में हैं, वो तो रोजाना ही अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, कॉलेजों में पढ़े हुए हैं, विदेश में भी पढ़े होंगे, राजा हैं। 33 विद्यालय इंग्लिश मीडियम के उनके खुले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिलावर साहब के यहां भी 8 विद्यालय इंग्लिश मीडियम के खुले हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां सांगानेर में 19 विद्यालय उनके विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम के खुले हुए हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि 12 महीने में आपको क्या प्रॉब्लम आई? आपने 13,552 टीचर नहीं दिए, 3,640 क्लेरिकल स्टाफ नहीं दिया, उसके बावजूद भी बच्चे जो सेकेंडरी बोर्ड की एग्जाम थी उसमें सबसे अच्छा हिंदी मीडियम से भी बहुत अच्छा उनका परीक्षा परिणाम रहा है। एक जगह से लिख करके नहीं आई। आपने किसी गांव में कोई ज्ञापन अगर मीडिया के सामने कभी किसी मंत्री संतरी मुख्यमंत्री को दिया हो कि मेरे यहां इंग्लिश मीडियम बंद कर दो, तो मुझे बता दीजिए। कुल मिला करके शिक्षक नहीं देना, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा नहीं देना, क्योंकि ये बहुत अच्छी शुरुआत थी कांग्रेस पार्टी की सरकार की। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से मैंने निवेदन किया था कि इस तरीके का लोगों की डिमांड है कि हमारा गरीब का बेटा भी इंग्लिश मीडियम में सरकारी में क्यों नहीं पढ़ सकता 70 साल की आजादी के बाद में। तो उन्होंने मुझे शहर से इसकी अनुमति दी थी, और हमने इस तरीके से इसके नियम बना दिए, कैडर बना दिया, नई नियुक्ति कर दी, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती कर दी, सब कुछ कर दिया। केवल इनको इन टीचर्स को देना था, इनको और सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता थी। ये संख्या 10 लाख से ऊपर जाती, मेरी गारंटी है, मेरे दावा है कि 10 लाख से ऊपर जाती। आप बताइए, इनका नामांकन घट रहा है। इस साल 1.25 लाख सरकारी स्कूलों में नामांकन घट गया, इनकी इस सोच के कारण से। और एक ये कहते हैं कि साहब नई शिक्षा नीति है, और नई शिक्षा नीति है इसलिए हम तो इसको कागला कमेडी लूकड़ी बूझ है ना ये पढ़ाएंगे। इनकी नई शिक्षा नीति लेकर के आया हूं, जिस शिक्षा नीति में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि पैरा नंबर 4.14 में अपने घर की भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में सक्षम हो सके। पूरा पढ़ के बताता हूं। इस संबंध में उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान और गणित में द्विभाषीय पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री की तैयारी करने के सभी प्रयास किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी, 2 में अंग्रेजी अनिवार्य बताया है। फिर आगे और कहते हैं कि पैरा नंबर 4.20 में कि भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, फ्रेंच, थाई, जर्मन, स्पेनी, पुर्तगाली, रूसी। भाई साहब ये कौन सा डबल इंजन की सरकार है, मेरे तो समझ में ही नहीं आया। एक तरफ तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी तो पक्का पढ़ानी है, गुणवत्तापूर्ण इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देनी है, लेकिन इन 6, 7, 8 भाषाओं में भी आप पढ़ाओ, ये नई शिक्षा नीति इनकी कह रही है। और एक महामहिम मुख्यमंत्री जी की अनुभवहीनता का लाभ उठा रहे हैं, या बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो उनकी मानते नहीं है, या कोई आरएसएस का दबाव है, मेरे समझ के बाहर है कि इन स्कूलों को खत्म करने का षड्यंत्र माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी क्यों कर रहे हैं। इतने दिन तो हम सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो ध्यान में नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से ये समीक्षा कमेटी बनी है। मैं साला दर्पण के ऊपर जो सब कुछ लिखा हुआ है वो मैं बोल रहा हूं, कोई मनमर्जी से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। इनको
समीक्षा करनी चाहिए थी कि नामांकन कैसे घट रहा है। स्थानांतरण नीति की बात करके चुनाव में आए थे, उनकी समीक्षा करनी चाहिए थी। ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं उनमें जल्दी से जल्दी कैसे शिक्षक दें और कैसे इनको पोषित करें, उसके ऊपर समीक्षा करनी चाहिए थी। स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा करनी चाहिए थी। 50% L1 में महिलाओं के करने की बात की थी, वो इनको करनी चाहिए थी। 1382 या 1283 एग्जैक्ट संख्या है जो समसा में इंटरव्यू निकाल करके फाइल दबा रखी है प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी ने कि मेरे आरएसएस के लोग इसमें सेट नहीं हुए, इसलिए मैं इस भर्ती को जो इंटरव्यू लिया है वो सारे अधिकारियों की उस पत्रावली को मैं अनुमोदन नहीं करूंगा और मैं दोबारा इंटरव्यू लूंगा और इंटरव्यू का नाटक करूंगा और लेऊंगा वही जो मेरी सोच के या बीजेपी के या आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं। तो ये कहां इस शिक्षा को ले जाना चाहते हैं, मेरे समझ से परे है। इनको बच्चों को जो यूनिफॉर्म देनी थी 69 लाख बच्चों को, उसकी समीक्षा करनी चाहिए थी कि क्यों नहीं दे पाए। 12,000 रुपये प्रतिवर्ष, 1200 रुपये जो बच्चों को फीस के, गरीब के बच्चों को जो ड्रेस के देने थे वो नहीं दे पाए, उनकी समीक्षा करनी चाहिए थी। विवेकानंद स्कॉलरशिप जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप था उसका नाम बदल दिया लेकिन उसको बंद कर दिया एक तरीके से, उसको ठीक कैसे करें, गरीब का बेटा विदेश में कैसे पढ़े, उसकी समीक्षा करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता नहीं दे रहे, पेंशन वर्गों को नहीं दे रहे, उनकी समीक्षा करनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, संभाग खत्म कर दो, जिले खत्म कर दो, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खत्म कर दो, मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना खत्म कर दो, जो RGHS स्कीम है शानदार उसको खत्म कर दो, इंदिरा रसोई का नाम बदल करके अन्नपूर्णा रसोई करो लेकिन उसको खत्म कर दो। शिक्षा पे कोई फोकस नहीं है किसी तरीके से। यूटर्न की विभाग तो यूटर्न का विभाग बना हुआ है, एक भी आदेश मुख्य मंत्री शिक्षा मंत्री जी का जो उन्होंने बोला वो पार गया हो तो मुझे बता देना। इनको समीक्षा करनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री जी आपकी कुर्सी जा रही है, उसको कैसे बचाया जाए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। आप समीक्षा करनी चाहिए वो तो नहीं कर रहे हो। और जिसको अच्छा करना, सुदृढ़ करना चाहिए, बच्चों का भविष्य का निर्माण कैसे हो, उनकी समीक्षा की बातें आप कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की विधानसभा का सत्र आ रहा है, हम इनको एक एक बात के ऊपर पूछेंगे कि शिक्षा मंत्री जी क्या आपको किसने निर्देश दे रखा है कि अनर्गल बयानबाजी करेंगे, शिक्षकों का अपमान करेंगे, बच्चों का नामांकन घट रहा है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में जाकर के थोते भाषण देते हैं कि मैं बहुत पसंद करता हूं प्राइवेट स्कूलों को। ये निजी स्कूलों को जो बेजा फायदा देने का षड्यंत्र शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी या तो अनभिज्ञ हैं या वो सक्षम नहीं है कि शिक्षा मंत्री के ऊपर लगाम लगा सकें। इन दोनों में से क्या है वो खुद तय करें। मैंने आज प्रेस के माध्यम से अपनी बात कही है, आधे घंटे में सीएमओ से टाइप होगा, किसी न किसी मंत्री का नाम टाइप होगा, किसी न किसी एमएलए का नाम टाइप होगा, वही प्रेस नोट तैयार करेंगे, दे देंगे और अगले को कह देंगे तेरे नाम से चेप दिया मीटर हमने। वो बेचारा रो धो के रह जाता है कि भाई साहब क्या करें, पता नहीं मंत्री बन जाए, संतरी बन जाए। मैंने संभाग के लिए मीटिंग की थी, मैं दावे के साथ कहता हूं, संभाग और जिला खत्म किया सीकर में, तो मैंने मीटिंग की थी। गोवर्धन वर्मा का जो प्रेस नोट है वो सीएमओ से टाइप हुआ है, उनको टेलीफोन गया है, व्हाट्सएप चला गया कि ये हमने चेप दिया तेरे नाम से, तू जा कहीं भी जा, तेरा दोबारा कुछ बटे कि नहीं बटे, हमने तो हमारा काम कर लिया। हमने तो गोविंद डोटासरा ने, वहां इंडिया गठबंधन के लोगों ने, जनता ने, जो अभिभाषक संघ ने जो मीटिंग की है उसका तेरे नाम से हमने तो वापिस उत्तर पात्र कर लिया। ये क्या चल रहा है मेरे समझ में नहीं है। आज शिक्षा मंत्री की बात है, शिक्षा मंत्री को ईमानदारी के साथ में यह कहना चाहिए कि हम इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों को किस प्रकार से अच्छी कैसे रन करें, कैसे अच्छी शिक्षा मिले, और अगर इनको कोई समीक्षा करनी थी, कोई इसमें कमी खामी थी, तो 12 महीने सो क्यों रहे थे भाई साहब? क्या अनर्गल बयानबाजी करने के लिए ही आपका ये मंत्री पद दिया हुआ है क्या? आपको मर जाए जैसे ठोक दो, धूल में लठ ठोक्या जावे है। कागलो कमेडी बांदरो टींडसी पढ़ावांगा और शिक्षा नीति कह रही है कि इंग्लिश पढ़ाओ, मजबूत करो, अच्छी करो। तो ये
जो बातें हैं, अगर 200 विधानसभा क्षेत्रों की मैं कहूं तो सतीश पूनिया जी के यहां भी 20 स्कूल हैं। एक भी ऐसा विधायक नहीं है जिसके यहां इंग्लिश मीडियम की स्कूल नहीं है, और एक भी विधायक या मंत्री बाहर आकर के ये नहीं कह सकता कि हमें आज की तारीख में 70 साल की आजादी के बाद में गरीब के बेटे को पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलें सरकारी नहीं चाहिए। एक भी नहीं कह सकता है। ये केवल और केवल जो बात है कि साहब ये अच्छी योजना थी, अच्छी बात थी, अच्छे बच्चों को पढ़ रहे हैं, लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग कांग्रेस को आज वापस याद करने लगे 12 महीने पहले ही, तो इसलिए इनके पेट में अपच हो रही है, और उस पेट के अपच के कारण से इस तरीके के, आप बताइए कोई शिक्षाविद है इसमें? प्रेम बेरवा जी अपना जो एक खेल चल रहा है दिल्ली वाला, उसकी समीक्षा तो कर ले पहले। क्या समीक्षा करेंगे बताओ आप? 59 स्कूलें बंद कर देंगे हैं? क्या तमाशा लगा रखा है। और गजेंद्र खीव सिंह जी तो खुद अंग्रेजी में बोलते हैं, उनका बेटा बहुत फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है, बहुत ही पूरा परिवार उनका इंग्लिश मीडियम में बोलता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, और आज इंग्लिश मीडियम स्कूलें बंद कर देंगे। इनका समय सीमा भी तय करो, और इन टीचर्स की भर्ती तो करो। जब आप खुद ही चाह रहे हो कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाए, और ये कह दें देखो साहब ये तो गलत हो गया था, ये गलत निर्णय गया था, गलत होता तो 7 लाख बच्चे नहीं पढ़ते इसमें। आज उन स्कूलों में जाकर के पूछो, आज सांगानेर मुख्यमंत्री जी का इलाका है, उसमें जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, या जो विद्याधर नगर में इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, उसमें पूछो, जो प्राइवेट 2 लाख रुपए सालाना एक बच्चे की फीस लेता, उससे भी बढ़िया एजुकेशन वहां पर मिल रही है, और बच्चे सब खुश हैं। और भामाशाह 25 करोड़ रुपए दबा रखे इन्होंने, मुख्यमंत्री जन सहभागिता के नाम से भामाशाह ने दिए, वो तो पैसा दे नहीं रहे, उसकी समीक्षा तो कर नहीं रहे। एक सवाल, अगर ये शिक्षा में अच्छा किया हो तो बता दे। हमने नो बैग डे किया था, क्या हुआ? सवाल ही नहीं। बस्ते का बोझ हमने कम किया था, हमने सैकड़ों नवाचार किए थे। इनका एक नवाचार बता दो। एक नवाचार है केवल कि महिलाएं, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाएं जो शिक्षिकाएं हैं, उन बहनों के लिए कहते हैं कि अर्धनग्न अवस्था में वो आती है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। इसलिए अब नई साल में सुधर जाओ शिक्षा मंत्री जी। ये आपकी कुर्सी के ग्रहण लगा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप ही शिक्षा मंत्री रहो तो हमारा बहुत आसानी से सरकार कांग्रेस की पुनः भारी बहुमत के साथ बन जाए। इसलिए मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आप ही शिक्षा मंत्री रहो, लेकिन शिक्षा का काम तो करो भाई साहब। शिक्षा को छोड़ करके सारे काम कर रहे हैं, शिक्षा का एक धेले का काम शिक्षा मंत्री जी नहीं कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी मुगालते के अंदर इस तरीके से उनको खुश करने के लिए कि मेरी कुर्सी कैसी बची रहे, इसके लिए मंत्री कुछ भी कर रहा है, एमएलए कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मुझे तो मेरी कुर्सी बचा के रखनी है। तो ये जो कुर्सियों का खेल है, इसकी भी समीक्षा कर करा के, किसी का पत्ता काटना है, किसी को जोड़ना है पत्ते को, तो कर करा लो, जिससे कम से कम विधानसभा में आपको जनता के सवालों के जवाब देने के लिए मंत्री तो मिल जाए। नहीं तो इनकी स्थिति ये हो जाएगी कि वो मारवाड़ी में एक कहावत है कि दौड़े ने बैठावे तो पीड़े ने उठावे तो दौड़े बैठ जाए, और दौड़े ने उठावे तो काड़े बैठ जाए। तो ये मंत्रियों की स्थिति इनकी होने वाली है। धन्यवाद। भाई साहब, कोई राइजिंग राजस्थान नहीं, ये नौटंकी थी। कुछ चुनिंदा लोगों को जो दिल्ली से पर्ची आएगी उनको फ्री में जमीनें देनी है, सस्ते में जमीनें देनी है, या कोई बीजेपी के नेताओं को जमीनें देनी है। भारी भ्रष्टाचार करने का जो प्लानिंग है उसके तहत ये सारे खेल हो रहे हैं। इनको कोई राइजिंग से मतलब नहीं है। सैर सपाटे विदेशों में करिए, वीजा मिल गया और अच्छी अच्छी होटलों में रुक गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और घूम घाम के पर्यटक की तरह घूम के आ गए। बाकी कोई ऐसा नहीं आना है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो चाहे इन्वेस्टमेंट समिट हो, चाहे राइजिंग राजस्थान कह लो, कुछ भी कह लो, यार सरकार करती है, लेकिन 10-12% से ऊपर कभी भी इनका आता नहीं है। लेकिन अब की बार जो इन्होंने जबरदस्ती प्राइवेट कॉलेजों से, स्कूलों से, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से जो जबरदस्ती एक
कागज पे हस्ताक्षर कराएं, जिसको मैं तो एमओयू भी नहीं कहता, वो साइन कराए हैं। उनको कहा आपको कुछ नहीं करना, केवल आप तो ये करके दे दो जिससे हम बड़ा आंकड़ा दिखा करके और थोती वाई वाई लूट करके हम जो है वो हमारा समय निकाल लें। तो मैं समझता हूं कि ये तो सामने आ जाएगा कि इन्होंने कितना किया। अभी क्या आया है, मुख्यमंत्री जी का क्या स्टेटमेंट है, जमीन जल्दी दे देंगे, इसके अलावा है क्या आपके पास देने को, बताओ ना। तो बजट तो पास इन्होंने ही करवाया था, हमने थोड़ी करवाया था। पहले तो कह सकते थे, पिछली जुलाई में तो इन्होंने बजट पास करा लिया, दाब के करा लेते, कौन मना कर रहा था इनको। 1 रुपए का काम नहीं हुआ, 1 रुपए का काम नहीं हुआ। जो हमारी सरकार के समय, इनकी नई सरकार बनते ही जो वित्त विभाग से परिपत्र निकला था कि एक भी स्टेट फंड की स्वीकृति निकली हुई है उसको रोक दिया जाए, कार्य है उसको कार्य को बीच में वाइंड अप कर दिया जाए और नए कार्य की हमसे स्वीकृति ली जाए। 100 पैसे की स्वीकृति भी आज की तारीख ने नहीं की है, यानी 12 महीने 0 निल बटा निल निकल गए इनके। और अब क्या कर लेंगे, अब जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो क्या क्या इनकी सोच है क्या। ये उल्टे पुल्टे फैसले इसलिए कर रहे हैं कि विधानसभा में हंगामा हो, लोग प्रतिपक्ष जनता की बात करें और हम छुट्टी मार के भागे इस विधानसभा से जल्दी से। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं बालोतरा में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल हिंदी माध्यम स्कूलों में अंग्रेजी के बोर्ड टांगे, बच्चों को ना तो अंग्रेजी टीचर मिले, हिंदी मीडियम वाले टीचर पढ़ा रहे। मेरा चैलेंज है उनको, और आप भी पता लगा लेना पत्रकार बंधुओं से भी, जो हिंदी मीडियम का 10वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिजल्ट है उससे इंग्लिश मीडियम का स्कूलों का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट है वो टॉप का है। 7 लाख बच्चे यूं ही नहीं पढ़ते। 7 लाख बच्चों का मतलब है कि उनके माँ बाप 1000 बार सोच समझ करके बच्चों को डालते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है शिक्षा के बारे में, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कह नहीं सकता। उनको शिक्षा के बारे में एबीसीडी नहीं पता। वो एक दिन अगर शिक्षा के बारे में बात कर ले, वो तो खड़े हो जाएंगे, वो चोर वो चोर वो चोर, वो खा गया, ऐसे कर करके चले जाएंगे वहां से। या आप बात करोगे ना कोई मुद्दे की तो वो कहेंगे बाद में बात करेंगे या मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे। अब मुख्यमंत्री क्या क्या देगा, मुख्यमंत्री भी तो नया है, हिलाऊ है। तो क्या हो गया उसमें टीचरों का इंटरव्यू से होता है, टीचर नहीं दिए। विवेकानंद स्कॉलरशिप खत्म कर दी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप, जो फरवरी में सिलेक्शन होना चाहिए फार्म भरा करके मार्च तक उनको हो जाना चाहिए, जुलाई अगस्त पकड़ लिए। अब तो कह रहे हैं जो भी कोई जाता है तो जाओ जाओ, ये योजना ही बंद होगी। ये तो कांग्रेस इनके हर उस गलत फैसले की समीक्षा ही नहीं करेंगे। जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, संघर्ष करेंगे, सड़क और सदन दोनों जगह करेंगे, इनकी बेईमानी को उजागर करेंगे। इन्होंने जिस प्रकार से जो राजस्थान के प्रदेश के लाखों परिवारों के ऊपर जो आर्थिक बोझ डालने की जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसको बेनकाब करेंगे और मजबूर करेंगे कि इन स्कूलों के एक भी स्कूल बंद नहीं हो। ये सुनिश्चित करेंगे, चाहे हमें कोई भी कीमत इसकी चुकानी पड़े। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आना ही चाहिए। अब वो तो मुझे पता नहीं, वो तो किरोड़ी लाल जी तो मेरे साडू हैं, वो कहाँ जाए वो मर्जी। लेकिन अब मंत्री हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उनके मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछेंगे वहां पर। हाँ क्यों नहीं पूछेंगे साहब, वो तो मंत्री तो देखो मुख्यमंत्री जी बनाते हैं, ऊपर से पर्चे आती है नहीं आती है वो जाने, लेकिन जिसको मंत्री बना दिया वो हमारा भी मंत्री है, हमारा भी मुख्यमंत्री आज भजन लाल जी हैं। हम कोई नया मुख्यमंत्री थोड़ी है हमारे पास में। हम तो ये कह रहे हैं कि जनहित की जो योजनाएं हैं, जो काम हमने किए थे उसको आप आगे बढ़ाओ और मजबूत करो और नया नवाचार करो, नए काम लाओ, नई योजना लाओ, ट्रांसफर पॉलिसी बनाओ। अब शिक्षा विभाग के ट्रांसफर खोल दे तो पता लग जाएगा शिक्षा मंत्री जी का कि कहाँ छुप के बैठते हैं, कहाँ मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पर भी फैसला अपेक्षित था, नहीं हुआ, लेकिन जो जमानत लेकर के आ गए वो वापस ज्वाइनिंग कर चुके हैं। फील्ड में जाने पर उनको सस्पेंड किया गया है, अभी भी 11 ही किए हैं सस्पेंड आईजी ने। ये मुख्यमंत्री और किरोड़ी लाल जी के वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। उनमें से कौन जीतता है कौन हारता है अंतिम फैसला हम भी देख लेंगे। सीकर संभाग भी बंद का कॉल है,
पूरी तरीके से हमने नहीं, जनता ने स्वतः बंद किया है, हमने नहीं कहा। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भागीर जी जाखड़ साहब ने कॉल किया और आवश्यक सेवाओं को छूट दी थी, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है कि पेट्रोल पंप, मेडिकल सब स्वतः बंद है, कोई भी कुछ भी नहीं खुल रहा, पत्ता भी नहीं हिल रहा वहां पर। इसका मतलब यह है कि जो जनता के विरुद्ध इन्होंने उनकी भावनाओं के विरुद्ध किया है, और ये चलेगा नहीं, इनका ये मॉडल चलेगा नहीं। मर्जी आए जैसे बंद कर दो, मर्जी आए जैसे कर दो, ये तो वापिस इनको करने ही पड़ेंगे। वो हमारे कहावत है ना कि 100 प्याज खा के 100 जूते खाए, तो इससे अच्छा तो एक चीज ही खा ले। तो ये दोनों वाला काम कर रहे हैं। तो पता लग जाएगा दोबारा चुनाव अगर लड़ेंगे तब तो, नहीं लड़ेंगे तो अलग बात है, वो तो उनका फैसला है, राजी हो नहीं हो। देखो सब कुछ न कुछ पाने के लिए उनकी बात में बात मिला रहे हैं, बाकी खुश कोई नहीं है। ऐसे कामों से कोई खुश नहीं होता है, खुद मुख्यमंत्री भी नहीं होगा, लेकिन वो आ गई पर्ची ऊपर से, अब क्या करे बताओ। बजट आने वाला है विधानसभा में, आ जाने दो तो बजट आज, पुराने बजट तो भाई जी सो क्यों आज ही ले लोगे आगे, पिछली जो बजट घोषणाओं का फॉलोअप कितना नेगेटिव घोषणाएं हुई, वो सब ले लेंगे भाई साहब, है ही नहीं इनके पास में, कुछ किया ही नहीं। बजट तो यूं ही कोरा ही पड़ा है, वो जैसे पढ़ा था वैसे ही पड़ा है। बजट पढ़ने वाले और बजट इंप्लीमेंट करने वाले में ही सामंजस्य नहीं है, तो बजट का हाल जो होगा वो बता देंगे आप। थैंक यू। ये सब है अपने पास। हाँ, एक बात और कह दूं, ऐसा एक अलग से दे देता हूं। आज एक विज्ञापन आया तो मेरा थोड़ा सा, मैंने एक्सरसाइज